एक शहर में रवि अपने माता पिता और अपने छोटे भाई नीरज के साथ रहता था। रवि खुद एक कंपनी में काम करता था और उसकी सैलरी भी अच्छी थी। इसीलिए रवि के माता पिता रवि की शादी के लिए लड़की देख रहे थे। इसी बीच उनके पास रवि के लिए मनीषा नाम की लड़की का रिश्ता आता है और रवि के माता पिता लड़की से मिलने उसके घर जाने की बात सोचते हैं। सुनिए जी, मुझे तो लड़की बहुत अच्छी लगी। क्यों ना एक बार चलकर लड़की के घर वालों से मिल लिया जाए। बिल्कुल ठीक कह रही हो भाग्यवान। बस रवि और ये लड़की एक दूसरे को पसंद कर लें तो हम बात आगे बढ़ा दें। रवि के माता पिता रवि से बात कर उसे अपने साथ मनीषा के घर ले जाते हैं। वहाँ मनीषा और रवि एक दूसरे से बात करते हैं और बातों बातों में मनीषा रवि को बताती है कि वह एक स्कूल में बच्चों को पढ़ाती है। हालांकि रवि को इस बात से कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन जब रवि ने ये बात अपनी माँ को बताई तब वह बोली, देखो जी, बुरा मत मानिएगा, लेकिन हम नहीं चाहते कि हमारी बहू शादी के बाद स्कूल में पढ़ाए। इसलिए शादी के बाद मनीषा को स्कूल की नौकरी छोड़नी पड़ेगी। मनीषा ने कुछ देर सोचा, लेकिन फिर वह इस बात के लिए सहमत हो गई। इसके कुछ समय बाद मनीषा और रवि की शादी हो गई। बहू, तैयार हो जाओ। आज शाम को हमारे पड़ोस की औरतें घर आ रही हैं तुमसे मिलने। मनीषा तैयार हो गई, जिसके बाद पड़ोस की औरतें मनीषा को देखने के लिए आ गई। वह मनीषा को देखकर रवि की माँ से बोली, अरे रवि की माँ, तेरी बहू तो बहुत सुंदर है। हमने सुना है ये नौकरी भी करती है। शादी से पहले मेरी बहू स्कूल में पढ़ाती थी, लेकिन हमारे कहने पर उसने नौकरी छोड़ दी। वैसे भी रवि की इतनी अच्छी नौकरी है, बेचारी बहू को कहाँ जरूरत है ये सब करने की। इस पर पड़ोस की औरत ने कहा, अरे रवि की माँ, ये क्या बात हुई? मेरी बहू भी तो कंपनी में काम करती है। तुम्हें अपनी बहू को काम करने देना चाहिए। रवि की माँ ने उनकी बात को अनसुना कर दिया। कुछ दिन बाद रवि का छोटा भाई नीरज अपनी स्कूल के एग्जाम में फेल हो गया। इस पर रवि की माँ ने उसको बहुत डांटा। ये देखकर मनीषा से रहा नहीं गया, इसलिए वह अपनी सास से बोली, माँ जी, आप चिंता मत करिए। अब से नीरज को मैं खुद पढ़ाऊंगी और देखना, अगली बार वो अच्छे नंबरों से पास हो जाएगा। अरे बहू, तुम इसको कितना भी पढ़ा लो, लेकिन ये पास नहीं होगा, क्योंकि ये पढ़ाई में ध्यान नहीं देता। लेकिन अगर आप इजाजत दे तो इस बार मैं इसे पढ़ाने की कोशिश करना चाहती हूँ। तब रवि की माँ हामी भर देती है। नीरज को अपनी भाभी का पढ़ाया हुआ अच्छे से समझ आने लगा। कुछ दिनों के बाद नीरज के दोबारा एग्जाम हुए। अब की बार नीरज अच्छे नंबर से पास हुआ। उसने यह बात अपनी माँ को बताई। तब रवि बोला, देखा माँ, मैंने कहा था ना हमें मनीषा को पढ़ाने देना चाहिए। देखो, आज इसकी वजह से नीरज जैसा बच्चा भी पास हो गया है, तो और भी कितने बच्चों का इसकी वजह से भला हो सकता है। रवि की माँ ने कुछ देर सोचा और उन्हें रवि की बात समझ आ गई और उसने अपनी बहू मनीषा की बहुत तारीफ की। मनीषा, ये बात तो माननी पड़ेगी। तुम्हारी वजह से नीरज बहुत अच्छे नंबरों से पास हुआ है, इसलिए तुम चाहो तो अपनी स्कूल की नौकरी वापस कर सकती हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद माँ जी। उस दिन के बाद मनीषा ने दोबारा अपनी नौकरी ज्वाइन की और अब वह घर और स्कूल दोनों को अच्छे से संभालने लगी।